नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायजीके में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की और जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में यहाँ पर देखिए मैंने व्हाइट कलर से बायो लिख दिया है और येलो कलर से लिखा है लॉजी। तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो ये जो बायो वर्ड आप लोग को दिख रहा है, यह एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम है बायोस। क्या नाम है? बायोस। और इधर जो आप लोगों को लॉजी लिखा हुआ दिख रहा है, यह लॉजी भी एक ग्रीक शब्द से ही बना है जिसका नाम है लोगोस। क्या नाम होता है? लायोस। तो ये बायो बना बायोस से और लॉजी बना लोगोस से। अब हम लोग समझते हैं कि यह बायोस का मतलब क्या होता है। तो बायोस का जो मतलब होता है वह होता है जीवन, और लोगोस का जो मतलब होता है वह होता है अध्ययन। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जीवन का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ से 2-3 बात याद रखना है। पहला बात यह याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द जो बना है यह 2 ग्रीक शब्द से बना है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। और लोगोस का क्या मतलब होता है? तो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि परिभाषा अगर देना पड़े तो हम दे सकते हैं कि जीवन या जीव के अध्ययन को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? जीवन या जीव के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि यह सवाल भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, जिनका कि नाम है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। क्या नाम है? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। ये जो लैमार्क हैं ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और ये जो ट्रेविरेनस हैं ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। तो आप लोग को याद रखना है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। कभी कभी अरस्तु का नाम एरिस्टोटल भी लिख दिया जाता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एरिस्टोटल लिखा मिले या फिर अरस्तु लिखा मिले, दोनों ही एक ही बात है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया? अरस्तु को। और ये ग्रीक दार्शनिक हैं। यहाँ के दार्शनिक हैं ग्रीक दार्शनिक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जीव विज्ञान के वर्गीकरण को देखते हैं। तो जीव विज्ञान का अगर वर्गीकरण करना हो तो इसे 2 प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है बोटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। अगर हिंदी की बात करें तो बोटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ये बोटनी का मीनिंग होता है। और जूलॉजी का जो हिंदी होता है यह होता है जंतु विज्ञान। तो यहाँ पर हमने जीव विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा, बोटनी और जूलॉजी। अब यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि फादर ऑफ बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो एक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। फिर अगला है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थियोफ्रेस्टस ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा गया, या फिर यह भी सोच रहे होंगे कि अरस्तु ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। तो शुरू में बायोलॉजी में वनस्पति को जीव विज्ञान में नहीं रखा गया था, सिर्फ जंतु को ही रखा गया था। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था जिसमें उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें
फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। और थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखा था जिसमें उन्होंने 500 वनस्पति का वर्णन किया। तो बाद में इन्होंने किया था, पहले अरस्तु ने 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया था। अब हम लोग उस पुस्तक का नाम देख लेते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और अरस्तु ने जो पुस्तक लिखा था इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। ये दोनों प्रश्न भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप लोग को जरूर से जरूर याद रखना है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है थियोफ्रेस्टस, और हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है अरस्तु। आगे देखते हैं हम लोग। अब जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट शाखा है, यह सब क्वेश्चन महाभिवियाई है। आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। जहाँ कुछ ट्रिक होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो त्वचा के अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको याद कैसे रखिएगा, तो आप लोग गर्मी के समय में एक पाउडर लगाते होंगे, डर्मीकूल पाउडर। तो डर्मीकूल पाउडर कहाँ लगता है, त्वचा में। तो यही डर्मीकूल से आप याद रख सकते हैं डर्मेटोलॉजी। आगे है फिर हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति को अगर हृदय घात हो, हार्ट अटैक आए, तो उसको आप कार से ही लेके जाइएगा। तो कार में भी आप DIOLOGY जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कार्डियोलॉजी। तो कार से आपको याद रखना है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। इसको कैसे याद रखिएगा, तो एक सब्जी अपने यहाँ होता है ओल। ओल का चटनी बहुत ही फेमस है और ओल एक सब्जी है, तो ओल से आप याद रख सकते हैं ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमीग्रेनेट फल आप लोग जरूर देखे होंगे, जिसे कि हिंदी में पपीता कहा जाता है। तो पोमीग्रेनेट से आप पोमोलॉजी याद रख सकते हैं। आगे है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रोगों के अध्ययन को हम लोग पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैथोलॉजी। आप लोग एलोपैथी या फिर होम्योपैथी का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर पैथी वर्ड है, तो पैथी से याद रख सकते हैं पैथोलॉजी। आगे है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अस्थि लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑस्टी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ही अंतर है। तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन होगा ही, ऑप्शन देख के आप टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग फेरेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीम से आप याद रख सकते हैं हीमेटोलॉजी। यहाँ से आप एक क्वेश्चन और सीख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि रक्त में कौन सा रंजक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है हीम। हीम नामक रंजक के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन तो उसमें प्रोटीन होता है, उसके कारण रक्त का रंग लाल नहीं होता है, बल्कि हीम के कारण होता है। तो हीम से आप याद रख सकते हैं हीमेटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग सौरोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि अगर आपके पैर के नीचे कभी भी छिपकली आ जाए, तो आप क्या बोलिएगा, सॉरी बोलिएगा। तो सॉरी से आप याद रख सकते हैं सौरोलॉजी। सॉरी से क्या याद रखिएगा, सौरोलॉजी। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। फिर आगे देखते हैं कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी। फिर है कि जहर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जहर का अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। इसको भी याद रखने का ट्रिक है, जहर का इंग्लिश ही होता है टॉक्सिक। अगर आपको याद हो तो जहर का इंग्लिश क्या होता है, टॉक्सिक। तो टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर आप कह सकते हैं। आगे है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। सपनों का अध्ययन, तो सपनों के अध्ययन को हम लोग ऑनिरोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे फिर है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है,
तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे है कि कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अब यहाँ से कुछ और भी शाखा है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। फिर है कि स्तनधारियों का अध्ययन, तो यह है मैमोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन तो है पैलियोंटोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन तो यह है अर्केनोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी। और भूमि या फिर मिट्टी का अध्ययन यह है पेडोलॉजी। तो ये था जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांच, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, महाभिव्यायी प्रश्न है। यह सब आप लोग इसको जरूर अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और इसको याद करने के लिए आप इसको नोटबुक में नोट कीजिएगा। और कभी भी आपको इस तरह का मौका मिले तो आप जो है जरूर इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी मछली को देखिए तो इक्थियोलॉजी कहिए, मकड़ी को देखिए तो अर्केनोलॉजी कहिए। तो इस तरह से आप इस सबको याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।